बहुत मुश्किल काम है ये। कोई भी बंदा अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है इसके अंदर रहना। तुमको चोट तो नहीं लगा? अभी इस वक्त अगर बारिश हुई तो ये गल के बह जाएंगे। इस वक्त ये बहुत ही कमजोर है। सबसे जरूरी प्रोसेस ईंट को ढालना, और ये धपाक डाल दिया सांचे में। राम बालक, तो कितना है मजदूरी क्या है ईंट का यहाँ पे? और ये एक ट्रक हो गया लोड। मजदूरों को रहने का रिहायशी, इनका रेजिडेंट। शाम हो चला है, अब खाने पीने की तैयारी चालू है। तो मैं वहां पहुंचा हूँ ईंट के एक भट्टे पे। ये एक भट्टा है ईंटों का, जहाँ ईंट बनाए जाते हैं, वही ईंट जिनसे हमारे मकान बनते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ शुरुआत में ईंट किस तरीके के दिखाई देते हैं जब ये पूरे प्रोसेस नहीं होते, जब ये लाल नहीं हो जाते। तो शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ, बिगनिंग से ईंटों का प्रोसेस, एंड आपको फिर ईंट का भट्टा घुमाता हूँ मैं। तो ये है कच्चा ईंट। ये ईंट अभी पकाए नहीं गए हैं तो इसलिए लाल नहीं हुए हैं। जब ये ईंट लाल हो जाएंगे तो हमारे सैफ के टी शर्ट की तरह नजर आएंगे लाल लाल। तो फिलहाल ये कच्चे ईंट है जो कि ढाल दिए गए हैं एक फ्रेम में, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आसपास के खेतों से मिट्टी ली जाती है, वो मिट्टी एक तरफ ढेर किया जाता है, इस तरीके से ढेर लगाए जाते हैं। फिर इन मिट्टियों से कंकड़ पत्थर छांट के फिर इन्हें इस तरीके से गूंदा जाता है पानी के साथ। ये गूंदने के बाद फिर इनके एक सांचे होते हैं, उन सांचों में इनको ढाला जाता है ये, और इस तरीके से कुछ ऐसा फॉर्म लेते हैं ये ईंट। अभी ये कच्चे हैं, अभी इस वक्त अगर बारिश हुई तो ये गल के बह जाएंगे नॉर्मल मिट्टी की तरह। इस वक्त ये बहुत ही कमजोर है। नाउ लेट्स टेक यू टू द प्रोसेसिंग, और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारे विमल जी हैं, ये इस ईंट भट्टे के मजदूर हैं। इन्हीं से पूछते हैं आगे प्रोसेस के बारे में। ये यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, और इस पानी को, ये पानी आगे से आ रहा है भट्टे की तरफ से। ये भाई साहब इसको गूंद रहे हैं। ये मिट्टी की गुंदाई चालू है। ये पूरा प्रोसेस है। मिट्टी गूंदने के बाद फिर जब ये मिट्टी तैयार हो जाएगी तो विमल जी हैं हमारे, और इनके तरह दूसरे यहाँ पर रेगुलर काम करने वाले मजदूर हैं। फिर ये इनको ढालेंगे इस सांचे में। मैं आपको सांचा दिखाता हूँ। ये वो सांचा है जिस सांचे में इस गीली मिट्टी को भरते हैं, और फिर ये कुछ ऐसा निकलता है इस तरीके से। अभी ये काफी गीला है, और फिर इसे धूप में सुखाया जाता है। काफी कड़ी मेहनत है। तो स्टेप 1 है सूखी मिट्टी का इंतजाम, बढ़िया मिट्टियों का इंतजाम। स्टेप 2 मिट्टियों को गूंदना, इस तरीके से गूंदा जाना और उसे तैयार करना। और स्टेप 3 आपको दिखाता हूं मैं। ये है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे जरूरी प्रोसेस, ईंट को ढालना। अब ये भाई साहब हमारे विमल जी है, ये मिट्टी इन्होंने इकट्ठा किया, ये सांचा लिया, और ये धपाक डाल दिया सांचे में। वाह, और ये ईंट तैयार। शाबाश। ये विमल जी की मेहनत देखिए, इन्होंने पूरी यहाँ से वहां तक ढेर लगा दी है। दिन में आप बनाते हो? हैं? दिन भर बनाते हो ना? तो विमल जी आप सुबह से लग जाते हैं, कितने बजे से? 8:30 बजे आते हैं। 8:30 बजे आते हो, और इस तरीके से ये पूरा मिट्टी डालते हो, है ना? ईंट डालते हो, और शाम को कितने बजे खत्म करते हो? शाम को 5 साढ़े 4 बजे। जितनी भी गर्मी हो ऐसी खुले आसमान के नीचे ऐसी है। तो ये विमल जी है, पूरे दिन सर्दी दोपहरी धूप में यहाँ पर ये बनाते हैं। करीब 1000 ईंट पे जाके इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, लाल ईंट को देखते हैं। ये हमारे भाई साहब है। आपका नाम क्या हुआ भैया? राम बालक। तो कितना है मजदूरी क्या है ईंट का यहाँ पे? 700 रुपया। 700 ईंट बनाए, 700 रुपये मिलेगा। 1000 ईंट जब आप बना दोगे
तो 700 रुपए आपको मिलेंगे पूरे दिन के। और दिन भर में कितना ईंट बना देते होंगे? 400-500। अभी 400-500 ईंट बना लेते हैं आप हाँ। दिन भर में? हाँ। तो 700 भी पूरा नहीं हो पाता होगा। और गर्मी में? गर्मी में 600-700। 600-700? हाँ, बड़ा दिन करता है तो 600-700 रुपए बन जाता है दिन भर का। हाँ। मजदूरी के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से? मेहनत के हिसाब से नहीं मजदूरी है। मेहनत के हिसाब से बहुत कम मजदूरी है। मेहनत के हिसाब से आपका मजदूरी देखा जाए, खैर यही है जो भी है। तो ये ईंट भट्टे के मजदूर हैं। स्टेप 3 तक हमने यहाँ पर देखा। स्टेप 1 मिट्टी का जुगाड़, स्टेप 2 मिट्टी गीला करना, और स्टेप 3 इस तरीके से सांचों में डालना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसेस। और ये है वो बग्गी या ठेला जो भी बोलेंगे, जिससे ईंट उठा करके भट्टे तक लेके जाते हैं। अब यहाँ से ये भट्टा फॉलो होता है। ये सारी ईंटों को सैफ तो चलाने भी लगा इसको झूला नहीं है बेचारों की मेहनत का काम का औजार है ये। ऐसे मट्टी लगता है। अच्छा, यहाँ से गीली मट्टी उठा करके उससे यहाँ डालते हैं। हाँ हाँ, ओके। मिट्टी ढोने का काम आता है। ये गीली मिट्टी का लादा इसके ऊपर डाल के यहाँ ला करके फिर इन्हें सांचे में डालते हैं। और ये रहा वो ईंट का भट्ठा, जहाँ पकती है ईंटें और मजदूरों की मेहनत भी ये है वो ईंट का भट्ठा, जहां पर ला करके इसे सजाया जाता है। स्टेप 4, ईंटा सजा रहे हैं भैया, ईंट सजा रहे हैं। ईंट अभी लगाएंगे फिर पकेगा बाद में, कि पका हुआ है? हाँ, इधर कच्चा है। ये कच्चा ईंट यहाँ लगा दिया है और इसके अंदर है। अच्छा, यहाँ मतलब अंदर भर के पैक कर देते हैं। ये मतलब खुला, ये हवा आने जाने के लिए ना, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जाएगा तब आग जलेगी इसके अंदर। ताने का ये हाँ, कोयला। और ये पूरा इसके अंदर पूरा आपने बना, इसमें पूरा कच्चा ईंट है ना इसके अंदर? ना ईटा ही कच्चा है। और इधर वो तो खाली है, ये तो पक्कल खाली गेड़ा हुआ है सब। ये सब गेड़ा हुआ है, धुआं टाने का इससे धुआं टाने का। और ईंट खाली यहाँ लगेगा। अच्छा, ये बीच में ऐसी धुआं खींचने के लिए, ऑक्सीजन आएगा, धुआं खींचेगा और फिर जला करके इस चिमनी से बाहर धुआं आउट हो जाएगा। ये रही वो कच्ची मिट्टी की ईंटें। ये वो कच्ची ईंटें हैं। गाइस, बड़ी मेहनत का काम है ये, बहुत मेहनत का काम है ये। यहाँ पे कच्चा ईंट सजाना और इसके ऊपर फिर कोयला भरते हैं। पत्थर वाला कोयला भरा जाता है इसके अंदर पूरी ईंटों में। यू कैन सी है, काफी दूर तक इन्होंने इसको लौट को इकट्ठा किया हुआ है। क्या इसके अंदर क्या जलता है? इसके अंदर से धुआं निकलता है, ऑक्साइड होता है। अच्छा, इस पतले से रास्ते में यहाँ जलेगा और यहाँ से धुआं निकलेगा। चलो इसके अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो। अच्छा, इधर भी है कुछ, इधर भी है कुछ। ये पूरा पकाने के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर कोयला भरा जाता होगा, इसके अंदर से ऑक्सीजन पास आउट होता होगा। वाह, बहुत मुश्किल काम है ये, बिल्कुल। ये अगर किसी को, अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, कोई भी बंदा अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है इसके अंदर रहना, बहुत डिफिकल्ट है। रुकना जरा सा। ओह माय गुडनेस। अब मैं भट्टे के दूसरी तरफ निकल आया। क्या शानदार ये खड़ा है भट्टा। और ये है गांव का रोजगार। अब आप जो भी बोलोगे, फिलहाल रोजगार तो यही है, ईंट भट्टा, रूरल एम्प्लॉयमेंट। और जब ईंट पक जाती है, जैसे ये ईंटें पकी हुई है, ये सारी ईंटें यहाँ पर देखो आप, तो इनको उठा करके यहाँ से वापस ट्रकों पे लोड किया जाता है। बाहर इसकी टाली की जाती है आराम से तुमको चोट तो नहीं लगा? आ जाओ इधर, सीढ़ी से आ जाओ।
अच्छा, और ये एक ट्रक हो गया लोड। ये है फाइनल प्रोसेस में पककर तैयार ईंटें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हर तरह की ईंटें होती है, उसी हिसाब से रेट होता है। मैंने भी ईंटें यहीं से ली थी अपने घर के लिए। काफी अच्छी ईंटें होती हैं इनकी, मजबूत ईंटें। और ये मेरे गांव के बगल का ही भट्ठा है, ईंट भट्ठा। अब देखते हैं यहाँ पे मजदूरों की लाइफ कैसी है। माल पानी दे बस। अब ईंट भट्टे के जो मजदूर हैं वो किस तरीके से यहाँ रहते हैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी झोपड़ियाँ हैं। एक ये टेम्पररी झोपड़ी है, टूट चुकी है, उन्हीं ईंटों से टेम्पररीली ये बनाते हैं। एक ये झोपड़ी है जो टूट चुकी है, इसमें कोई रह नहीं रहा है। दूसरी झोपड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी दूसरी झोपड़ी है। ये देखो आप, इस तरीके से झोपड़ी बना के टेम्पररीली मजदूर इनमें रहते हैं। डिफिकल्ट लाइफ है, बट गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट तो इसी तरीके से होता है। ये शायद यहाँ के मैनेजर का स्टे करने के लिए अड्डा है। यहाँ का मैनेजर यहाँ स्टे करता है। क्या नाम है मैनेजर का? सुरेश नाम है ना शायद। क्या हाल चाल है? बस सब बढ़िया। तो ये इनका ऑफिस है, हमारे मैनेजर साहब का। ये हमारे मैनेजर साहब है। ये एक और मजदूरों को रहने का रिहायशी, इनका रेजिडेंट। ये खाना बना रहे हैं। शाम हो चला है, अब खाने पीने की तैयारी चालू है। काम लगभग ऑफ हो चला है। इनकी जी तोड़ मेहनत को देखिए आप। जिस वक्त हम पंखों, कूलरों और एसी वाले मकानों में अपने अपने मकानों में आराम फरमा रहे होते हैं, उस वक्त ये 40 और 45 डिग्री की दोपहरी में जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं और ईंटों को ढाल रहे होते हैं। ये वही ईंटें हैं जो बाद में हमारे लिए आशियाना बनाने के काम आते हैं। हम तो बड़ी आसानी से पैसे देकर इन्हें खरीद लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कड़ी मेहनत है उसे हम कभी देख नहीं पाते हैं। बात सही है कि इस देश को चलाने में 3 वर्गों का खास योगदान है, जिसमें एक है जवान, दूसरा किसान और तीसरा मजदूर। हम तो सिर्फ मेहनत करने का गुमान करते हैं, लेकिन हकीकत में मेहनत तो ये करते हैं। इन्हीं के दम पर देश दौड़ रहा है, मकानें बन रही हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, जिनमें हम बड़े आराम से बैठकर अपने बिजनेसेस को चला पा रहे हैं। ये दिन रात मेहनत करते हैं और इनके मेहनत का एक ही मकसद होता है, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और उनके सरों पर छत। लेकिन छत इन्हें भी कहाँ नसीब है। ये तो झोपड़ियों में रहकर अपने रातें काटते हैं और बदले में मिलती हैं हमें ईंटें, जिनसे मकान बनाकर हम मालिकों की तरह उनमें रह पाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग ईंटों की मेकिंग के ऊपर। मैंने आपको दिखाया कि ईंट भट्टे में किस तरीके से काम होता है, कैसे ईंटों को सांचे में ढाला जाता है। ये जो मिट्टी इस तरफ आप देख रहे हो, ये जो कच्ची मिट्टी है, इन मिट्टियों को गांव वालों के खेतों से कॉन्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। इन्हें गूंदा जाता है, गूंद के फिर सांचे में ढाला जाता है। सांचे में ढालने के बाद इन्हें सजाते हैं ईंट के भट्ठों में, जिसमें पत्थर वाले कोयले डाले जाते हैं। और बीच में मैंने आपको दिखाया था कि वो धुआं निकलने वाली चिमनी, जिसके अंदर हम घुसे भी थे, उस चिमनी के थ्रू धुआं निकलता है और कोयला ऊपर से जलता है। जब कोयला सुलगता है तो करीब 7-8 दिन तक सुलगता रहता है। उसके बाद जा कर के वो ईंट पक के उसमें से निकलता है। फिर उस ईंट को ये बाहर निकालते हैं और वो मार्केट में हम तक पहुंचता है। तो गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा यहाँ पे लाइफ मजदूरों का, तो इतना आसान भी नहीं है। हमारे लिए पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली हालत है, पैसे दो और ईंटें ले लो। बट इन मजदूरों की हालत वाकई बहुत ख़राब होती है। 40 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री की गर्मी में, कभी कभी 40 प्लस भी गर्मी हो जाती है। उस गर्मी में भी ये दोपहर में काम करते रहते हैं। इनके स्किन धूप की वजह से जलकर डार्क हो जाते हैं। आई मीन धूप भी अपना असर दिखाता है
इनके स्किन डार्क हो जाते हैं, और अब फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक है, तरह तरह की चीज़ें हैं। गर्मियों की वजह से आप समझ सकते हो कि हीट स्ट्रोक भी होता है, लू लगती हैं, बट इन सब को झेलते हुए ये काम करते हैं। मकसद सिर्फ एक है, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम। और ये सब करने के बाद जब 1000 ऐसी कच्ची ईंटें ये बनाते हैं, तब जाकर इन्हें 700 रुपये मिल पाते हैं 1000 ईंटों के, जिसमें इनका पूरा दिन जाता है। तो ये था मेरा वीडियो ईंटों की मेकिंग के प्रोसेस का। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड मिलते हैं आपसे किसी दूसरे व्लॉग में, किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।